कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी को मेरी ओर से जय मसीह की स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल मसीह की बातें में। फिर से एक नया वीडियो आप सबके लिए हाजिर है, जिसमें हम सीखेंगे बाइबल के कुछ बातों को कि हमें वचन क्या कहती है। तो चलें हम अपनी आंखें उस स्वर्गीय पिता की ओर लगाते हैं और यीशु मसीह के नाम में वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब ये बातें अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और कलीसिया जो हम हैं उनकी दुल्हन है, और एक दिन वो हमें लेने आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तैयार रहें और उनकी वाट जोहते रहें, हमेशा जागते रहें, अपने वस्त्रों को मैला ना होने दें, बल्कि अभिषेक में और आत्मा में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि अभिषेक और पवित्र आत्मा अगर हम में है तब ही हम स्वर्ग के लिए तैयार हैं, वरना नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले ही 7 कुंवारियों के दृष्टांतों के द्वारा ये संकेत दे दिया है कि हमें कैसे तैयार रहना है। आइए हम उन वचनों को पढ़ते हैं और चलते हैं उन वचनों की गहराइयों में। हमें पढ़ना है आज मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 1 से लेकर 12 वचन तक। इस प्रकार लिखा है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। हमने कई बार इस दृष्टांत को पढ़ा है और सुना भी है, और हर बार परमेश्वर का वचन हमें कुछ नया बताता और सिखाता है। इसलिए आज हम फिर इस वचन से कुछ नया सीखेंगे। इस वचन में दोस्तों 3 चीज़ें हैं। पहला वो 10 स्त्रियां, दूसरा उनके हाथ में मसाल। बट ये मसाल नहीं बल्कि दीपक है, क्योंकि जब हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं वहाँ मसाल के जगह में लाइट्स लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है दिया या दीपक। और तीसरा चीज़ है ऑयल, तेल, जो कि दीपक को जलाने के काम आता है। और आज हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं। कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में एक कुंवारी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, और यहाँ 10 कुंवारियाँ हैं, जिनमें से आधी मूर्ख है और आधी चतुर और तैयार है अपने दूल्हे के लिए। जिस तरह आज कुछ कलीसियाएं हैं जो पवित्र आत्मा के खिलाफ और उनके द्वारा होने वाले कामों के खिलाफ प्रीच करती है और बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्हें लगता तो है कि हम तैयार हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाह रहे हैं कि अंत के समय में आधी कलीसिया मूर्खों की लिस्ट में चली जाएगी, जिसको दूल्हा कह देगा, मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु ने एक बार कहा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 12 वचन में, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यहाँ ये नहीं लिखा कि प्रेम खत्म हो जाएगा, बल्कि ये कि ठंडा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अधर्म बढ़ जाएगा, और मूर्ख होना, सेंसलेस होना, ये भी बाइबल के खिलाफ है और अधर्म है। और सेंसलेस कौन है, केयरलेस कौन है? जिसको टाइम टेबल से कुछ लेना देना नहीं, प्रेयर का कोई समय निर्धारित नहीं, कोई जगह निर्धारित नहीं। वो लोग कहते हैं कि जब मन करे तब प्रेयर करो, कुछ भी करो, जैसे भी करो, खुदा तो हर वक्त सुनता है।
तो मेरे लोगों, वो जिंदा खुदा सुनता ही नहीं, देखता भी है, और वो ये भी देखता है कि आप उसको अपना कौन सा समय दे रहे हो प्रार्थना का। क्या वो समय जब आप फालतू रहते हो बिना काम का, जब आपके पास कुछ नहीं करने को, या वो समय जब आप बिजी हो, जब आप घर से बाहर हो, जब आपको नींद आ रहा हो, आप थके हुए हो? क्योंकि जितना भी किसी को काम हो, सब खाने पीने और सोने का समय निकाल लेते हैं, पर प्रार्थना के लिए नहीं। क्योंकि ऐसी कलीसियाएं जो प्रार्थना का समय निर्धारित नहीं करके रखती, वो सेंसलेस है, और मूर्खता के कारण उनके दिए में तेल खत्म हो जाता है। और दिया यहाँ मनुष्य को दर्शाता है, क्योंकि वचन कहता है हम मिट्टी के पात्र हैं और परमेश्वर हमारा कुम्हार है। क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य को मिट्टी से रचा है। और इसलिए जितने लोग गलत कलीसिया में हैं, जो सेंसलेस प्रेयरलेस है, जो एक रिलीजियन नियम को फॉलो करने वाले हैं कि हम क्रिश्चियन हैं इसलिए संडे चर्च जाते हैं, इसलिए बस दिन में 5 मिनट प्रेयर करते हैं जब मूड हुआ तो उन सब का ऑयल अर्थात अभिषेक, अनॉइंटिंग, वो ख़त्म हो जाएगा और उनका पवित्र आत्मा उनसे अलग हो जाएगा, जो उन्हें सहायक के रूप में दिया गया था। क्योंकि जिसमें परमेश्वर का अभिषेक ही नहीं, तो वहाँ पवित्र आत्मा रह के भी क्या करेगा? क्योंकि अभिषेक ऑयल हमें प्रभु का काम करने को आगे ले जाता है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। इसलिए अभिषेक गया तो वहाँ दीपक बुझ गया, जबकि शुरुआत में तो सबके पास ऑयल था। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसी वक्त हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है, पर हम उसे या तो और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं या जो है उसको भी वेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हम जिस कलीसिया में जा रहे हैं वो रिलीजियन है या स्पिरिचुअल। क्योंकि जो स्पिरिचुअल होगा वो प्रेयर और उसके नियम को सख्ती के साथ फॉलो करने की शिक्षा देगा, जिससे कि हमारा ऑयल बढ़े। क्योंकि बिना प्रेयर और पवित्रता के हमारा अभिषेक कोई काम का नहीं, वो एक दिन कम हो जाएगा और दिया बुझ जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअल लोग हमेशा प्रेयर को और उसके समय को अहमियत देते हैं। दिए का बुझना, इसका मतलब है हम में से ज्योति का चले जाना, जबकि प्रभु ने हमें जगत की ज्योति होने के लिए ठहराया है। और अगर हम वो नहीं है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, तो प्रभु कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब आत्मिक रीति से उन्नति करें, आत्मिक कलीसियाओं में जाएं, किसी के पास भी कुछ ना सुने और अपना अभिषेक को कम होने ना दें, अवसर को बहुमूल्य समझें और सही चुनाव करें। तो यही था 10 कुंवारियों के दृष्टांत बताने का अर्थ। कुंवारियाँ अर्थात कलीसियाएं हैं, दिया हम मनुष्य हैं और ऑयल हमारा अभिषेक है और उसका उजाला पवित्र आत्मा है। अब हम जो दीपक हैं, चुनाव करना है कि हम किसके हाथ में जाएं, जिसने दिए का ऑयल ख़त्म होने नहीं दिया या जिसने ख़त्म किया। और हमें नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, इसलिए फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम प्रार्थना करके दोबारा अभिषेक मांगे। इसलिए यही है असली मौका। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गया। तो हम यही अंत करते हैं आज के वीडियो का। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।